हेलो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4। इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उसमें एक बात याद रखनी है, मानो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मैंने टेबल ड्रॉ किया है, उसी तरह से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, वरना आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो अब से हम हर एक सम इसी तरह से करेंगे, डेबिट और क्रेडिट वाले। तो याद रखना है कौन से टेबल ड्रॉ करना है। पहले आएगा सीरियल नंबर, फिर आएगा ट्रांजैक्शन, उसके बाद आएगा पर्सनल अकाउंट, फिर रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। उसके बाद आएगा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आएगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो तीनों अकाउंट यहाँ पर आ जाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट कौन से ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट में आ रहा है। मानो कि कैश अकाउंट आया तो कौन से किस में आएगा? रियल में आएगा। मानो कि किसी का नाम आया तो कहाँ पर आएगा? पर्सनल में आएगा। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि कौन से अकाउंट में कौन सा नाम आएगा। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन ₹75,000 ब्रॉट इन कैश एंड कमेंस द बिजनेस। सबसे पहले हमें यही देखना है कि कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ब्रॉट इन कैश मतलब कैश हम बिजनेस में लाए, मतलब कैश आया। तो हमारा रूल्स था डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट साइड में आपको रियल अकाउंट में क्या लिख देना है? कैश अकाउंट, और नीचे ब्रैकेट में रीजन देना है कैश कम्स इन। तो इसी तरह से रीजन के साथ आपको लिखते जाना है। और मैंने आपको बोला था कोई भी पहला ट्रांजैक्शन आपको बोले कि कमेंस द बिजनेस, तो क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल कोई ओनर होता है वो कैपिटल देता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लिख देना है ओनर इज गिवर। हमारा रूल्स था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर कौन गिवर है? ओनर। तो यहाँ पर लिख देना है ओनर इज गिवर। ओके, तो इसी तरह से अब सेकंड ट्रांजैक्शन करते हैं। इनकर्ड पूजा एक्सपेंस ऑफ 2000। अब कोई बिजनेस स्टार्ट करवाया है, मैंने करा है, तो उसमें मैं पूजा करवाऊंगा। उसके लिए जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमारे कौन से अकाउंट में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। अब एक्सपेंस है तो हमारा रूल्स था डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस। एक्सपेंस का नाम क्या है? पूजा एक्सपेंस। तो यहाँ पर लिख देंगे, पहले मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पूजा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पर लिख देना है एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। अब आप सोचो कि मैंने एक्सपेंस किया तो कैश कम्स इन या गोज आउट? कैश गोज आउट, तो वो कौन से अकाउंट में आ जाएगा? क्रेडिट कैश गोज आउट। तो यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे कैश गोज आउट। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि डेबिट कौन से आएगी, क्रेडिट कौन से आएगी, पर पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट में डालना है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। उसके बाद थर्ड नंबर हमने जो किया था, ब्रॉट ऑफ पर्सनल फर्नीचर ₹10,000। ब्रॉट मतलब लाना, क्या लाए? फर्नीचर लाए, मतलब फर्नीचर आया। फर्नीचर हमारी असेट, मतलब कौन से अकाउंट में जाएगा? रियल। तो यहाँ पर लिख देना है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर लिख देना है रीजन में फर्नीचर कम्स इन। ओके, और मैंने आपको पहले ट्रांजैक्शन में बोला था कोई भी चीज़ बिजनेस में आए तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल कहाँ पर आएगा? पर्सनल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, और लिख देना है ओनर इज गिवर। ओनर क्या करता है? देता है। उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन डिपॉजिटेड 30,000 टू SBI। अब देखना है डिपॉजिटेड मतलब कैश कम्स इन या गोज आउट? कैश गोज आउट मतलब कैश गया, तो क्रेडिट साइड में रियल अकाउंट में क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट। यहाँ पर लिख देंगे कैश गोज आउट। पर किस में डिपॉजिट किया? SBI में। अब देखना है SBI रिसीवर या गिवर। हमने डिपॉजिट किया मतलब SBI इज रिसीवर। तो हमारा रूल्स था डेबिट द रिसीवर, मतलब कौन रिसीवर है? SBI। SBI मतलब कोई
इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट का नाम आए तो कहाँ पर लिखना है, पर्सनल अकाउंट में SBI अकाउंट, और यहाँ पर लिख देना है SBI इज रिसीवर। तो इसी तरह से आपको रीज़न के साथ एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम रीज़न लिख रहे हैं, वहाँ पर भी हम रीज़न लिखेंगे, और इसी तरह से आपको लिखना है। उसके बाद ऑब्टेन लोन ऑफ 30,000 फ्रॉम वाइफ। ऑब्टेन मतलब लेना, किसके पास से हमने ली, वाइफ के पास से, तो वाइफ इज गिवर, और हमारे पास कैश आया, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिख देना है कैश कम्स इन। अब देखो तो वाइफ के पास से लोन ली, मतलब हमने ली तो हम रिसीवर, तो वाइफ क्या हो गई, गिवर, तो गिवर इज क्रेडिट। तो यहाँ पर वाइफ मतलब कोई पर्सन ही है, तो यहाँ पर लिख देना है वाइफ लोन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पर लिख देना है वाइफ इज गिवर। तो इसी तरह से सारे ट्रांजेक्शन करते जाने हैं। और आपको मेन क्या पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो, परचेज इज मेड ऑफ ₹20,000 एंड अमाउंट इज पेड बाय चेक। अब देखो कोई चेक से पेमेंट करे तो पैसा कहाँ पर आने वाला है, बैंक में, तो बैंक इज रिसीवर या गिवर। अब देखो हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बैंक में से पैसा जाएगा, मतलब बैंक इज गिवर। और दूसरा परचेस करो तो परचेस ऑलवेज डेबिट ही होता है, पर हमें पता होना चाहिए कि परचेस आएगा कहाँ पर। हमने जब टाइप्स ऑफ अकाउंट देखे तब आपको मैंने बताया था परचेस ऑलवेज कौन से अकाउंट में आएगा, रियल, तो यहाँ पर लिखना है परचेस अकाउंट और लिख देना है गुड्स कम्स इन, क्योंकि परचेस करोगे तो गुड्स हमारे बिजनेस में आएगा। और हम कहाँ से पेड कर रहे हैं, बैंक में से, चेक से, तो बैंक मतलब कोई पर्सन हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे बैंक अकाउंट और लिख देंगे बैंक इज गिवर। हमारा रूल्स था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर मतलब बैंक, बैंक इज गिवर। अब इसका अपोजिट देखते हैं। देखो सेल्स इज मेड ऑफ ₹42,000, सेल्स मतलब ऑलवेज क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में रियल अकाउंट में क्या लिख देना है, सेल्स अकाउंट, और सेल्स करोगे तो गुड्स हमारे बिजनेस में से जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गुड्स गोज आउट। अब देखो रिसीव हमने कहाँ से किया, चेक से किया, मतलब पैसे कहाँ पर आएंगे, बैंक में आएंगे, तो यहाँ पर बैंक कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में, पर्सनल में, बैंक अकाउंट, और लिख देना है बैंक इज रिसीवर। ओके, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, लिखते जाना है। उसके बाद विड्रॉ 22,000 फ्रॉम बैंक, विड्रॉ मतलब पैसे लिए, कहाँ से, बैंक से, तो हमारे पास कैश आया। रूल्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, मतलब कैश कम्स इन, तो डेबिट साइड में कैश मतलब रियल अकाउंट में, कैश अकाउंट डेबिट, और लिख देना है कैश कम्स इन। उसके बाद बैंक में से पैसे विड्रॉ किए, तो यहाँ पर लिख देना है बैंक अकाउंट, बैंक इज गिवर। ओके, तो उसके बाद अब क्या करेंगे देखते हैं। उसके बाद 2,000 पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, 2,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया चेक से, तो पेड किया मतलब एक्सपेंस पर चेक से किया, तो पैसे कहाँ से गए होंगे, बैंक से, तो बैंक इज गिवर, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बैंक अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे बैंक इज गिवर। और क्या पेड किया, इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड मतलब एक्सपेंस, तो एक्सपेंस मतलब डेबिट, तो डेबिट साइड में क्या लिख देना है, एक्सपेंस में मतलब नॉमिनल में, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, और लिख देना है बिजनेस एक्सपेंस। तो इसी तरह से ट्रांजैक्शन करने हैं। देखते हैं उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन नंबर 10।
₹3500 रिसीव फॉर अ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज से रिसीव हुई है, रिसीव मतलब कैश कम सेल, तो कैश कहाँ पर आएगा, रियल अकाउंट में, तो यहाँ पर लिख देना है कैश अकाउंट डेबिट और आएगा कैश कम सेल। फिर क्या रिसीव हुआ, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मतलब हमारी इनकम, इनकम क्यों, क्योंकि रिसीव हुई इसलिए, तो इनकम कहाँ पर आती है, क्रेडिट साइड में, और हमारा रूल्स था डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट। तो क्रेडिट में नॉमिनल अकाउंट में क्या लिखना है, ब्रोकरेज अकाउंट, और यहाँ पर लिख देना है बिजनेस इनकम। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ओके। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू दानी, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। अब किसको सोल्ड किया, दानी को। मैंने आपको बोला था सेल्स मतलब ऑलवेज क्रेडिट, तो एक एंट्री आपको दे देनी है सेल्स की। सेल्स मतलब क्रेडिट साइड में रियल अकाउंट में क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर लिख देना है गुड्स गोज आउट, गुड्स गया मतलब यहाँ पर आ गया। अब देखो अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक से रिसीव हुआ मतलब पैसा कहाँ पर आया होगा, बैंक में आया होगा, तो बैंक में पैसा आया होगा, तो बैंक में मतलब डेबिट साइड में पर्सनल अकाउंट में क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे बैंक इज रिसीवर, ओके। बात देखते हैं 12 नंबर का ट्रांजेक्शन। गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम दीपक, अमाउंट पेड बाय चेक। परचेज मतलब ऑलवेज डेबिट, तो डेबिट साइड में आपको रियल अकाउंट में क्या लिख देना है, परचेज अकाउंट। रियल अकाउंट में आप लिखोगे परचेज अकाउंट और यहाँ पर लिख दोगे गुड्स कम सेल। अब आपको देखो क्या लिखा है, दीपक अमाउंट पेड बाय चेक। दीपक ने अमाउंट चेक से पेड किया, मतलब पेड किया किससे, चेक से दीपक को। तो पैसा गया पर कहाँ से गया, बैंक में से, तो बैंक इज गिवर। हमारा पर्सनल उसका पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर गिवर में लिख देंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा कहाँ से जाता है, बैंक में से, और लिख देंगे बैंक इज गिवर। तो इसी तरह से आपको लिखते जाना है। मानो कि चेक से पे करें तो बैंक आएगा, वरना तो आप लिखते ही हो। उसके बाद विड्रॉ 2500 फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में से 2500 विड्रॉ किए पर्सनल यूज़ के लिए। अब एक बात याद रख लो, कभी भी पर्सनल यूज़ आए ना तो ड्राइंग लिखना है। क्या लिखना है, ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ पर आएगा, पर्सनल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है ड्राइंग अकाउंट, और यहाँ पर क्या है, ओनर इज रिसीवर, क्यों अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहा है, तो ओनर इज रिसीवर। कितने रुपीस ले गया, 2500, तो बिजनेस में से कैश गोज आउट ₹2500। तो क्रेडिट साइड में आपको रियल अकाउंट में क्या लिख देना है, कैश अकाउंट, और लिख देना है कैश गोज आउट। अब देखो ये वाला ट्रांजेक्शन 13 नंबर का और 14 नंबर का सेम ही है, पर थोड़ा चेंजेस है। इसमें विड्रॉ ₹2500 और इसमें है विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹1500। इसमें गुड्स है और पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज आए मतलब ड्राइंग लिख ही देना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ओनर इज रिसीवर। पर एक बात याद रखना है, मैंने आपको कल भी बोला था, किसी भी तरह से गुड्स जाए तो क्रेडिट परचेस अकाउंट करना है, और परचेस आएगा कहाँ पर, रियल अकाउंट में। क्रेडिट साइड में क्या लिख देना है, परचेस अकाउंट। किसी भी तरह से गुड्स जाए, रेन में, एक्सीडेंट में, चोरी हो जाए या आग लग जाए, किसी भी तरह से गुड्स जाए तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिख देना है परचेस अकाउंट, गुड्स गोज आउट। ओके, तो याद रखना है, मेन इम्पोर्टेंट है। डिविडेंड रिसीव्ड 2000 थ्रू अ चेक, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक। रिसीव्ड मतलब कैश कम्स इन, पर कहाँ पर आया, बैंक में। तो बैंक कहाँ पर आएगा, डेबिट में। तो हमारा रूल्स था डेबिट द रिसीवर, मतलब बैंक इज रिसीवर, तो यहाँ पर लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज रिसीवर। और
किसका पैसा मिला? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब ऑलवेज हमारी इनकम, आपको कुछ नहीं बोला हो, डिविडेंड रिसीव्ड मतलब इनकम ही होगी, कभी भी उसको पे करना आता नहीं है। मतलब रिसीव इनकम, इनकम मतलब कौन से साइड? नॉमिनल में, क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट नहीं लिखना है पर सॉरी डिविडेंड अकाउंट, और यहाँ पर लिख देना है बिजनेस इनकम। ओके, उसके बाद अब बैंक कैश क्रेडिटेड 200 ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको समझ लो पहले, फिर करते हैं। मानो कि आपका बैंक में अकाउंट है, उसमें 1000 रुपीज़ पड़े हैं, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि पे करना पड़ेगा? मानो कि मेरा अकाउंट है तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब मेरी इनकम हुई, पर पैसे वो हमें कैश में नहीं देंगे, पर हमारे अकाउंट में क्या कर देंगे? डिपॉजिट कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। तो पैसा हमारे पास आया, क्योंकि इंटरेस्ट हमें मिलता है, तो पैसा कहाँ पर आता है? बैंक में आता है। तो बैंक में, बैंक इज रिसीवर हो गई, तो यहाँ पर लिख देना है डेबिट साइड में बैंक अकाउंट, और क्या लिख देंगे? बैंक इज रिसीवर। किसका पैसा मिला? इंटरेस्ट का, मतलब हमारी इनकम, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट अकाउंट, और बिजनेस इनकम लिख देना है। उसके बाद उसका अपोजिट, आप बैंक के पास से सारी सर्विस लेते हो तो बैंक उसका क्या लेगा? चार्ज लेगा। तो चार्ज हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। हमारा रूल्स था डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट। एक्सपेंस का नाम क्या है? बैंक चार्जेस। तो यहाँ पर लिख देंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, मतलब बिजनेस एक्सपेंस। और बैंक हमें ऐसा नहीं बोलेगी कि आप कैश में पैसा दे जाओ, वो क्या करेगी? बैंक में से अपने आप डेबिट कर लेगी। तो यहाँ पर बैंक में से पैसा गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पर लिख देंगे बैंक इज गिवर, क्योंकि बैंक में से पैसा क्या हो जाता है? कट जाता है, इसलिए बैंक में से पैसा गया। उसके बाद वेजेस पेड। पेड मतलब कैश गोज आउट, मतलब क्रेडिट साइड में आपको रियल अकाउंट में क्या लिख देना है? कैश अकाउंट, और लिख देना है कैश गोज आउट। और क्या पेड किया? वेजेस। वेजेस मतलब एक्सपेंस पेड किया, तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिख देना है? वेजेस अकाउंट, और लिख देना है बिजनेस एक्सपेंस। तो इसी तरह से सारे ट्रांजैक्शन करने हैं। अभी 2 ट्रांजैक्शन बाकी है, उसमें क्या दिया है? पेड लोन इंटरेस्ट ऑफ ₹350। पेड मतलब कैश गोज आउट, मतलब कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में, रियल अकाउंट में आपको क्या लिख देना है? कैश अकाउंट। और दूसरा कि इंटरेस्ट पेड किया मतलब एक्सपेंस, तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिख देना है? इंटरेस्ट अकाउंट। फिर लास्ट वाला ट्रांजैक्शन ऐसा दिया है कि मशीन परचेस ऑफ ₹12,000। मशीन परचेस किया मतलब मशीन कम सेल। हमारा रूल्स था डेबिट व्हाट कम सेल, मशीन परचेस मतलब मशीन कम सेल। तो डेबिट साइड में रियल अकाउंट में आपको लिख देना है मशीन अकाउंट मशीन कम सेल। और उसके बाद मानो कि आप मशीन परचेस करोगे तो कैश हमारे पास से क्या होगा? जाएगा, मतलब कैश गोज आउट। तो यहाँ पर रियल अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या लिख देना है? कैश अकाउंट, और लिख देना है कैश गोज आउट। तो 19 नंबर और 20 नंबर आपको खुद करने हैं, मैं आपको उसका पिक वीडियो में आ जाएगा, तो आपको खुद कर लेने हैं। ओके, ये सारा नोटबुक में नोट डाउन करके लिख देना है।